वो कहते हैं कि दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना तुम्हारा ज्ञान है। और जिस दिन तुम अपने आप को समझ जाओगे, दुनिया में विजेता बन जाओगे। और हमारी यह सफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और यदि हमारा जो सफल होने का दृढ़ संकल्प होगा, तो असफलता हमें कभी नहीं हरा सकती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं कि आपका सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बहुत से ऐसे भी साथी हैं, भावी अध्यापक हैं, जो बहुत लंबे 7-8 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीच में एक आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की एक लिस्ट भी जारी हुई थी, 2.5-3 गुना की। ठीक है। तो उसमें उसमें वही जो रिजर्वेशन का मामला था, वहाँ थोड़ा सा व्यवधान हो गया। लगातार इंतजार हो रहा है बच्चों द्वारा, साथियों द्वारा, राष्ट्र के निर्माताओं द्वारा, भावी अध्यापकों द्वारा। मेवात कैडर के लगभग 1456 पदों पर आपका एग्जाम हुआ था। आनन फानन में बहुत जल्दी आपका एग्जाम 1 महीने में ही हो गया था। और अब रिजल्ट में जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा मामला सभी को पता है, इस पे ज़्यादा ज़्यादा मैं कोई नई जानकारी नहीं दूंगा। आपकी जो ईडब्ल्यूएस का एक रिजर्वेशन का जो मामला है, 10 गुना का जो मामला है, तो चूंकि एचएसएससी के नियमानुसार कह सकते हैं हम, रिजर्वेशन जो पॉलिसी के अनुसार कह सकते हैं कि फाइनल में रिजर्वेशन का जो फायदा है वो कैटेगरी को दिया जाता है। जो पहली जो स्टेज होती है उसमें कैटेगरी के कैंडिडेट ही कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब फाइनल स्टेज होती है तो उसमें ये पहले से होता आ रहा है कि भाई जब फाइनल, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो जो कैटेगरी की कट ऑफ है यदि जनरल के बराबर होती है तो उसको जनरल में इंक्लूड किया जाता है। तो इससे कैटेगरी को बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ 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 चूंकि वन सिटिंग ही एग्जाम था जेबीटी का तो जो एग्जाम है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो वन सिटिंग ही होता है। ठीक है। तो इसमें इसमें जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, वो 10 गुना से ऊपर, जब सॉरी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जर्नल से ऊपर चली गई थी। ठीक है। तो यहाँ वो याचिका दायर हुई थी, वो लंबा चला हुआ प्रक्रिया है, ये प्रकरण बहुत लंबा चला हुआ है। तो यहाँ ऑलरेडी ऑलरेडी यदि संभवतः पहले ही, यदि पहली जो आपकी डीबी की जो 2.5 से 3 गुना की जो लिस्ट आई थी, उसमें ऑलरेडी पहले ही ईडब्ल्यूएस की यदि कैंडिडेट जनरल के बराबर है तो जनरल में शामिल होता, तो ये इतना बड़ा लंबा ये जो भी प्रक्रिया जो चली हुई है वो नहीं होती। तो बाकी सारी चीजें आप सबको भली भांति पता है, सब कुछ सबको पता है। तो यहाँ मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि आपकी जो 13 जनवरी के बाद में जो डेट है वो 3 फरवरी थी। ठीक है। अब 3 फरवरी की जो डेट है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि कोर्ट द्वारा स्पेशल स्पेशल कोर्ट द्वारा आयोग से स्पेशल ये मांगा गया है कि भाई इतना लंबा समय क्यों लगा हुआ है इस रिजल्ट में। ठीक है। तो इनको जो भी आंसर फाइल जमा करवानी है कोर्ट में 3 फरवरी। तो जहां तक मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करें, तो 3 फरवरी को लगभग आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होगी। बहुत कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ एक ऐसे भी पॉइंट डिनोट करने हैं कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं हरियाणा प्रदेश में, कितने पदों पर बहुत दिन से, रेस्ट ऑफ हरियाणा की 13 से 14 साल हो गए, भर्ती क्यों नहीं आई है। जबकि लगातार टाइम टू टाइम सेवानिवृत्ति भी हो रही है। ठीक है। 2025 में बहुत ज़्यादा सेवानिवृत्ति हुई है। अभी मैंने बताया था लगभग 31 मार्च को 600 जेबीटी के अध्यापकों द्वारा रिटायरमेंट है। ठीक है। कुछ एक प्रमोट भी हो रहे हैं, प्रमोशन भी हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 13-14 साल होंगे तो कहीं न कहीं प्रमोशन तो होने ही हैं। जेबीटी से टीजीटी में प्रमोशन होने हैं। जेबीटी के जो भी साथी हैं वो डायरेक्ट पीजीटी का भी एग्जाम फाइट करते हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं जेबीटी के जो सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां हैं, केवीएस हो, या चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, या डीएसएसबी दिल्ली हो, केवीएस, एनवीएस। तो कहने का मेरा मतलब है बहुत सी सीटें ऑलरेडी यहाँ लगभग 7 से 8 हज़ार जो वैकेंसीज हैं वो आप जेबीटी की रिक्त है। तो इतने लंबे समय से नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपकी जो भी जितने प्रकार की भी जो भी आपकी आपको यदि जानकारी चाहिए, तो लगभग लगभग 3 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है उन जेवीटी साथियों के लिए जिन्होंने 2 से 3 बार एस्टेट तो पास कर लिया, लेकिन ना तो भर्ती आई 14 साल में, 13 साल में,
और मेवात कैडर का जो रिजल्ट आपका एग्जाम जो 1 महीने में हुआ था, शायद सितंबर में हुआ था 2024 में, तो बहुत लंबा समय हो गया, 7-8 महीने हो गए हैं तो रिजल्ट में। जबकि यहाँ बहुत बड़ी ऐसी किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है, सिर्फ एक ही बाधा है कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ जनरल से जाता है। ठीक है, जबकि होना यही था लास्ट में जब आपका फाइनल रिजल्ट आता, तो होना तो यही था कि ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है यदि जर्नल की कट ऑफ के बराबर है तो वो जर्नल में इंक्लूड होगा, और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को फायदा होगा जो 10% जो रिजर्वेशन इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग सारी बातें आपको पता था। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कि देखो एक जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन है जिसको जेएचपीए कहा जाता है। इनके प्रेसिडेंट हैं राजेश पाल जी हैं, ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। ये एक ऐसा ग्रुप है, ये साथी लगातार प्रयासरत है। लगातार किस लिए प्रयासरत है कि जेबीटी की भर्ती आए, क्योंकि जब 13 से 14 साल तक अगर आपका नोटिफिकेशन भर्ती नहीं आती है तो जाहिर सी बात है जो साथी हैं वो ओवर एज भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवर एज तो होंगे। यदि 2-3 साल में भी एक बार वैकेंसी आती है तो कम से कम अवसर मिलता रहता है, लेकिन 13 साल का मतलब होता है कहीं न कहीं हम पिछड़ गए। हमने स्टेट कई बार पास कर लिया है, तो ये ये एक एसोसिएशन है, ये साथी लगातार प्रयास करते हैं, बार बार ये ज्ञापन सौंपते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी है तो इनको आश्वस्त भी किया जाता है। देखो विषय क्या है, प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेवीटी शिक्षकों के 8,000 रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। तो इसमें वो सारी चीजें लिखी गई हैं कि भाई लगभग एस्टेट हर साल होता है कोर्ट के निर्देशानुसार। जो भिवानी बोर्ड है हर साल बोर्ड एस्टेट का एग्जाम लेता है हर साल, और लगातार ऐसे भी साथी हैं जो 2 से 3 बार भी एस्टेट पास हैं। लेकिन लेकिन ये विज्ञापन ना आने की, ये आपका नोटिफिकेशन ना आने की वजह से, भर्ती ना आने की वजह से कहीं न कहीं वो साथी ओवरेज भी हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने भी कई बार निवेदन किया है माननीय चेयरमैन साहब से कि भाई वास्तव में यदि इतने पद रिक्त हैं तो ये भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब इंतजार होता है तो कहीं न कहीं वो इंतजार दुखद होता है। सुखद इंतजार तो जब होता है जब हम परिश्रम करें और उसका जो परिणाम है वो हमारे अनुकूल हो। लेकिन जब परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो इसमें लिखा गया कि महोदय वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद अभी तक नियमित जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा विभाग में करीब 8,000 प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद रिक्त हैं। महोदय प्रदेश में इस समय 1 लाख उम्मीदवारों ने जेबीटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, लेकिन वर्ष 2012 के बाद अभी तक नियमित जेबीटी भर्ती का कोई विज्ञापन ही नहीं निकाला गया है। महोदय हम आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहते हैं कि पात्रता परीक्षा पास प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सिर्फ 5 साल की होती है, और अगर इस अवधि में कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलता तो ये पात्रता, चूंकि अब तो एस्टेट की जो है जो सीमा है वो लाइफ टाइम कर दी गई है, तो प्रमाण पत्र अमान्य। महोदय हजारों उम्मीदवारों ने पात्रता परीक्षा पास की हुई, लेकिन 5-6 साल बीतने पर भी नियमित जेबीटी भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं निकलने से हजारों युवा बिना अवसर मिले ही ओवरेज हो रहे हैं। तो महोदय जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन प्रदेश के 1 लाख जेबीटी पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है। संगठन आपसे विनम्र आग्रह करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर प्रदेश के शिक्षा विभाग में रिक्त 8,000 जेबीटी पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने का कष्ट करें। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की आपकी नीति के तहत आप जल्दी 8,000 रिक्त जेबीटी पदों पर नियमित भर्ती का विज्ञापन जारी, युवाओं को रोजगार देने की आपकी नीति के 8,000 रिक्त जेबीटी पदों पर नियमित भर्ती का विज्ञापन जारी करवा के हमें अनुग्रहित करे, हमें कृतार्थ करे। ठीक है, तो ये इन्होंने जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो आपके जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन के, तो उनके द्वारा ये विज्ञापन, उनके साथियों द्वारा, टीम द्वारा ये विज्ञापन जारी किया, बार बार वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो मेरी भी हर बार माननीय चेयरमैन साहब से, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, सभी उच्चाधिकारियों से ये हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, विनम्र प्रार्थना है कि वास्तव में ही रिक्त पद बहुत अधिक है, और अगर 8,000 पूरे नहीं तो 4,000, 3,000, 5,000 कुछ पदों पर तो भर्ती जो ये है आपका हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, ताकि हमें भी देश की सेवा का, देश के विकास में अपने योगदान देने का मौका मिल सके। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।